आज से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पूरा वीडियो इसी पर बना के रखा है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये बात मेरी ध्यान से सुनो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को अगर कोई देख लिया ना भाई, किधर जाने की जरूरत नहीं है। पूरा मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडफुल सीख के रहूंगा आपको। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। नई फाइल बनाता हूं, यहाँ पे लगते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग या फिर सिर्फ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग नाम से बनाया। इसको शिफ्ट राइट क्लिक करता हूं, शिफ्ट राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे टर्मिनल में जाके ओपन कर लेता हूं, कोड कर लेता हूं। तो चलो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, मैं मान लो इंडेक्स डॉट पाइथन करता हूं। अब सबसे पहले बताता हूं आपको कि थ्रेडिंग करते क्यों है। थ्रेडिंग को ऐसा मत समझना कि हम कुछ बांध रहे हैं, कुछ डोरी ले रहे हैं, उसको थ्रेडिंग मत समझना। देखो, हम अभी डेटा साइंस सीख रहे हैं। डेटा साइंस में हमको नहीं क्या, एक ही सेम टाइम पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे मान लो मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आपको मान लो ऐसा टास्क दिया जाए, पहले मेरा उदाहरण समझो। आपको क्या करना है कि वेबसाइट्स को पढ़ना है, यह पहला काम, जिसमें आपका करीब से करीब 1 घंटा लगेगा। अपना जो सर्वर है उसको वेबसाइट पढ़ने को 1 घंटा लगेगा मान लो। और मुझे नहीं क्या, फाइल्स को भी डाउनलोड करना है। ये दो काम करने हैं मेरे को। मुझे करना है फेच वेबसाइट, मतलब वेबसाइट्स को पढ़ना है। दूसरा है मुझे डाउनलोड करनी है फाइल्स को। और ये जो फेच करने के लिए है ना, 1 घंटा लगेगा भाई ज्यादा से ज्यादा। और डाउनलोड फाइल करने के लिए 1 घंटा लगेगा। ऑप्शन 1, आप क्या करो, हमने कोड देखा, पहले 1 घंटा जाओ, पूरी वेबसाइट घूमो, आराम से, मतलब पूरा आराम से उसको, जितनी भी वेबसाइट उसको फेच करो, उधर जाओ, पढ़ो, लिखो। फिर जब 1 घंटा हो जाएगा, यानी कि 21:35 से लेके 22:35 जब हो जाएंगे, तब आगे का कोड रन करो। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, जिसे हम थ्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, कि आपने बोला कि देख भाई, मैं सिर्फ कमांड देता हूं प्रोग्रामिंग को, उसको बोलता हूं जा वेबसाइट के पास, जो भी है ना वेबसाइट का डाटा, मतलब उसको फेच करके आ। तू जा, तू फेच करके आ, लेकिन कोड नहीं रुकेगा। कोड आगे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मैं तेरे लिए नहीं रुकूंगा, मैं आगे चलने दूंगा। तेरे को जब आना है आ जाना, और फिर हम तुझे लेके आगे चल जाएंगे। तेरे लिए कोई रुकने वाला नहीं है। दैट इज कॉल्ड थ्रेडिंग। एक ही काम पे हमको अगर 10 काम करने हैं बिना प्रोग्राम को रोके, उसे बोलते हैं हम थ्रेडिंग। उससे कहते हैं हम थ्रेडिंग। इससे हमारा कोड जल्दी एग्जीक्यूट होता है। हमने वेबसाइट को फेच करना चाहा, उसे बोल दिया जा तू फेच कर, लेकिन कोड नहीं रुकने वाला है, कोड रुकेगा नहीं, कोड यहां पे आ जाएगा। अब मैं डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए लगा दूंगा। अब मेरे एक साथ दो काम हो रहे हैं बैक एंड में, मतलब वेबसाइट भी फेचेस हो रही है और फाइल भी डाउनलोड हो रही है। और अगर मैंने मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल नहीं करा होता तो इसका मतलब होता कि अब तो मुझे 1 घंटा इसी पे रुकना पड़ेगा, एक 60 मिनट के बाद फिर इधर जाना पड़ेगा। सो प्रोग्राम में बहुत ज्यादा समय लगेगा। प्रैक्टिकली उदाहरण दिखाता हूं आपको। चलो, दो फंक्शन लेता हूं, दो। यहां पे मान लो मैं करता हूं वेबसाइट फेचिंग, वेबसाइट फेच। मैं करता हूं इसको फॉर आई इन रेंज। आई को रेंज में लगाओ, 3 तक देता हूं, या 3 नहीं 5 तक देता हूं। और यहां पे मैंने क्या इंपोर्ट करता हूं, किसे, इंपोर्ट टाइम। अब मैंने टाइम को क्यों इंपोर्ट किया वो आप देखो। टाइम डॉट स्लीप 1 सेकंड के लिए, और फिर प्रिंट कर 5 वेबसाइट मुझे फेच करनी है, 5। Amazon.com, Google.com, Flipkart.com एंड एक्सेट्रा। तो मैं बोलता हूं वेबसाइट, वेबसाइट जो है वो I+1 करना पड़ेगा। I+1 इज फेच।
ये फेच हुई। ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्या करता हूं, दूसरा फंक्शन बनाता हूं जिसको मैं करता हूं डाउनलोड फाइल्स। 5 फाइल डाउनलोड करनी है और यहाँ पे करता हूं डाउन फाइल्स डाउनलोडेड, डाउनलोडेड। ठीक है, ओके। अब मैं सिंपली क्या करता हूं गाइस, प्रिंट कराता हूं, नहीं प्रिंट नहीं कराता हूं, फंक्शन को कॉल देता हूं वेबसाइट फेच, और यहाँ पे डाउनलोड देता हूं डाउनलोड फाइल्स, और आपको शुरू का टाइम बताता हूं, प्रिंट स्टार्टिंग टाइम, यानी कि जब हम कोड कर रहे थे उसको करता हूं मैं टाइम डॉट टाइम, और जब मैं एंड टाइम करता हूं तो वो भी आपको दिखाता हूं, एंडिंग टाइम, इसको भी बोलता हूं मैं टाइम डॉट टाइम। आई होप आपको ये बेसिक सा कोड समझ में आया होगा। अब मैंने कोई भी यहाँ पे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करा है। अब देखो, एंडिंग टाइम अगर मुझे सेकंड्स में दे देता था तो अच्छा रहता था ये, लेकिन कोई नहीं, नहीं मेरे 1 सेकंड में इसको नहीं किया। देखो ऐसा बड़ा बड़ा आ रहा है ना, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूं। पहले आप फिर से ये आउटपुट देख लो, यानी कि पूरी वेबसाइट उसने फेच करी, पूरी वेबसाइट फेच करने के बाद फिर वो फाइल्स पे आया। टोटल टाइमिंग में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे कोड्स में थोड़े से चेंजेस किए हैं, बिल्कुल वही लॉजिक रखा है, बस टाइम डॉट टाइम को एक वेरिएबल में और एंडिंग टाइम को एक वेरिएबल में डाल दिया है। और कितना टाइम लगा ये पूरे के पूरे कोड को रन होने के लिए, आप देखो। वेबसाइट 1 फेच हुई, वेबसाइट 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, पांचवी फाइल, ऐसा कर करके आपको लगेंगे 10 सेकेंड पूरा कोड को रन करने के लिए। आप चाहते हो, ये तो गलत हो गया यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, तो हम क्या करें। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है थ्रेडिंग, इंपोर्ट थ्रेडिंग। आपको यही कोड में थ्रेडिंग से करके दिखाता हूं। स्टार्ट टाइम सेम रखता हूं, बस ये दोनों फंक्शंस को 1 सेकंड के लिए हटाता हूं। मैं बनाता हूं थ्रेड 1, जिसको T1 से नाम देता हूं। मैं यहाँ पे करता हूं थ्रेड डॉट थ्रेड, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको टारगेट। मैं इसे काम देना चाहता हूं पहले वेबसाइट फेच, और ठीक उसी तरीके से दूसरा थ्रेड, और इसे मैं काम देना चाहता हूं डाउनलोड फाइल का। क्या आप देखने के लिए तैयार हो कि थ्रेडिंग कैसा काम करता है? चलो देखते हैं। ओके ओके ओके, स्टार्ट ही नहीं किया, मुझे स्टार्ट करना चाहिए था। थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है, T2 डॉट स्टार्ट, और उसको खत्म होने के लिए हमको एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है T2 डॉट ज्वाइन। मैं आपको सब समझाऊंगा, T2 डॉट ज्वाइन। अब हमारा कोड आने को तैयार है। वेबसाइट 1 फेच होती है, देखो कैसा आ रहा है आउटपुट, देखो टोटल टाइमिंग 5 सेकेंड, देख रहे हो आप, 5 सेकेंड सिर्फ। पहले टोटल टाइमिंग कितना है, 10 सेकेंड, अब टोटल टाइमिंग कितना आ रहा है, 5 सेकेंड। इसे बोलते हैं हम थ्रेडिंग। अब देखो ये कैसा हुआ, आप पहले आउटपुट को देख लो, ये आउटपुट और ये आउटपुट को देखो। इधर क्या हुआ, पहले पूरी की पूरी वेबसाइट फेच होती है, फिर उसके बाद पूरी की पूरी फाइल्स फेच होती है। इधर देखो, एक वेबसाइट एक फाइल, एक वेबसाइट एक फाइल। अब ये कैसे रन हुआ, देखो ये कैसे काम करता है, मैं आपको एकदम सिंपल करके बताता हूं। आपने एक थ्रेड बनाया, एक थ्रेड बनाया, उसको काम सौंपा, ए पहले थ्रेड जा, तेरा काम है वेबसाइट को फेच करना, वेबसाइट पे मुंह मारना, तू उधर मुंह मार। ठीक है, थ्रेड 1 बोला ठीक है। अपन ने बोला ए थ्रेड 2, तेरा काम है फाइल्स को डाउनलोड करना, जितने भी फाइल है ना उनको डाउनलोड कर ले, ये तेरा काम है, इसके अलावा कहीं मुंह मत मारना, अपने घर में ही मुंह मारना, बाहर मत मुंह मारना।
तो हमने वो थ्रेड 2 को दे दिया। अब बोला थ्रेड 1 तेरे को क्या बोला है, जा बाहर जाके मुंह मार, यानी कि जितनी भी वेबसाइट है उसको डाउनलोड करना, चल चल निकल तेरे काम पे। वो बोला ठीक है। अब जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, आपने इधर उसको दिया था वेबसाइट फेच करना, वो इधर गया। जैसे वो इधर गया, यहाँ पे 0 आई, आई की वैल्यू 1 सेकंड के लिए सो गया। टाइम डॉट स्लीप यानी जो हमारा कोड है 1 सेकंड के लिए सो गया। अब क्या हुआ गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट लगाया था, तो वो बोला मैं 1 सेकंड रुक रहा हूं, मेरा टाइम खराब कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, दूसरी वेबसाइट में इधर चल जाता हूं, इधर चल जाता हूं, दूसरा थ्रेड लगाने लग जाता हूं। अब वो क्या बोलेगा, ठीक है 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड का भी पॉज है ना, तो वो जो 1 सेकंड का पॉज है, उस पॉज में अब क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब वो वेट नहीं करेगा 1 सेकंड के लिए, है रुक जा 1 सेकंड रुक जाता हूं जरा, रुक 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 भाई मेरे को सांस लेने दे, बिल्कुल नहीं। 1 सेकंड रुका, इधर आ गया। अब थ्रेड 2 को हमने फाइल किसका काम दिया था, फाइल को डाउनलोड करने का। ये एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। अब इसके 0.5 सेकेंड खत्म हो चुके हैं, अब हमारे पास खाली 0.5 सेकेंड है। ये आया, इधर भी 0 आया, अब ये भी 1 सेकेंड के लिए सो गया। जैसे ही 1 सेकेंड के लिए सोया, इसका 1 सेकेंड पूरा कंप्लीट हो चुका था, और इससे हमें दिखाया पहली आपकी जो वेबसाइट है वो फेच हो चुकी है। ठीक है, अब इसके 0.5 सेकेंड खत्म हो चुके हैं। अब ये फंक्शन के मतलब ये एग्जीक्यूट होने को खाली 0.5 सेकेंड बाकी है, तब तक ये ऊपर जाता है, आई की वैल्यू 1 होती है, फिर से 1 सेकेंड के लिए सो जाता है, फिर से 1 सेकेंड के लिए सो गया। अब वो सो गया, अब ये यहां आया, और जो आई इक्वल टू 0 के लिए था उसने ये प्रिंट किया, ये प्रिंट किया। अब वो यहां गया, 1 सेकेंड के लिए फिर सो गया, और यहां पे क्योंकि अब आई इक्वल टू 1 का 1 सेकेंड खत्म हो चुका था, तो वेबसाइट 2 इस पेज आया। अब फिर से आई की वैल्यू में गया, आई की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू 2 के लिए वो सो गया, फिर बोला अरे हमें तो रुकना नहीं है, तो इसका आई इक्वल टू 1 का 1 सेकेंड खत्म हो गया, आई इक्वल टू 1 का, और इधर आया फाइल 1 इज डाउनलोडेड। नहीं कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे इतनी जंबल है, नहीं कोई बात नहीं, ये तो आपको समझाऊंगा। मैंने इसको टास्क दे दिया, इसको टास्क दे दिया, अब ध्यान से सुनना, फिर से समझाता हूं। ये एग्जीक्यूट हुआ, मान लो सिर्फ दिमाग में इतना याद रखो, ये एग्जीक्यूट हुआ। अब ये इधर आया, इधर क्यों आया, क्योंकि हमने थ्रेड 1 को, ये देखो ये थ्रेड 1 को वेबसाइट वेज के नाम से, हमने वेबसाइट फेच नाम से हमने उसको बोला था। अब आई की वैल्यू यहाँ पे हुई 0, आई की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए टाइमर सो जाता है। अब आपके पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड में आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, अब वैसे तो ऐसे नॉर्मल लाइफ में 1 सेकंड बहुत जल्दी निकलता है, 1 घंटा आप समझो कि इसको हमारी लैंग्वेज में 1 घंटा समझो। वो पाइथन बहुत अंदर से बहुत फास्ट होता है, इसके लिए उसके लिए 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। तो आप समझो कि एक घंटे का आपके पास रेस्ट है। तो आपने क्या करा, 1 घंटे में क्या करता हूं यार, टाइम पास करने से अच्छा जो दूसरा थ्रेड मुझे देके रखा है उसको चालू कर देता हूं। सो ठीक है, ये जैसे स्टार्ट हुआ, इसका काम था फाइल को डाउनलोड करना, ये यहां जाता है, और इधर भी आई की वैल्यू हो जाती है 0। अब वो भी इधर सो जाता है, इधर भी 1 घंटे का आपको ब्रेक मिल गया। ओके, लेकिन जैसे इधर इसको 1 घंटे का ब्रेक मिला, यहां का जो था 1 घंटा खत्म हो चुका था। यहां का 1 घंटा जब शुरू हुआ, तब वो यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर उसने आई की वैल्यू 0 करी, और जब टाइम इक्वल टू यहाँ पे ये इन्वोक हुआ, तब आई इक्वल टू 0 का 1 सेकंड खत्म हो चुका था। तो खत्म हो चुका है अब, तो ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आई, आई की वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 1, तो वेबसाइट 1 इज फेच, वेबसाइट 1 फेच हो गई भाई। अब आई की वैल्यू 1 के लिए कॉल गया, मतलब वो ऊपर जाएगा ना, अब यहां से किधर जाएगा, वो यहां जाएगा। अब आई इक्वल टू 1 जो है वो 1 सेकंड के लिए सो जाएगा, और जब वो सोया, तो आई इक्वल टू 0 का इधर 1 सेकंड समाप्त हो चुका था,
इसके लिए आपको वेबसाइट 1 इस पेज के बाद फाइल 1 इज डाउनलोडेड दिखाई दिया। अब फिर से वही आ जाएगा, फिर से आई की वैल्यू 1 होगी, फिर से आई की 1 की वैल्यू के लिए वो सो जाएगा। और जब ये इन्वोक होगा तब आई इक्वल टू 1 का 1 सेकंड खत्म हो चुका होगा और वो बोलेगा आई प्लस 1, 1 प्लस 1 2, वेबसाइट 2 इस पेज। फिर से आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएंगी। आई की वैल्यू 2 1 सेकंड के लिए सो जाएंगी। 1 सेकंड 1 घंटे का उसके पास टाइम रहेगा। 1 घंटा यानी मेरा 1 सेकंड से मतलब इधर मैं 1 सेकंड बोल रहा हूं लेकिन आप 1 घंटा समझो। अब 1 घंटे के लिए वो सो जाएगा। जब वो इधर आया तब आई इक्वल टू 1 का 1 सेकंड खत्म हो चुका था, तो इधर आया आई प्लस 1 कितना, 1 प्लस 1 2, फाइल 2 इज फेच। फिर इधर आया आई इक्वल टू 2, फिर आई इक्वल टू 2 के लिए 1 सेकंड के लिए वो क्लॉक सो गया। और जब वो इधर आया तो आई इक्वल टू 2 का 1 सेकंड खत्म हो चुका था, तो वेबसाइट 3 इज पेज, क्योंकि आई में कितनी वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3, वेबसाइट 3 इज पेज। अब ये यहां गया, आई की वैल्यू 3 हुई, एंड सो ऑन। ऐसा वो कोड एग्जीक्यूट 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 होता रहेगा। इसे कहते हैं हम थ्रेडिंग। किसी एक के लिए नहीं रुकना, सब काम को मल्टीपली चलाते चले जाना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैंने आपको करके भी दिखाया गाइस कि कैसे हमारा वक्त बचता है ये करके, है ना। हाँ, कैसे हमने 10 सेकंड को 5 सेकंड में किया। अब मेरे को आपको क्या पढ़ाना था, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। मुझे आपको पढ़ाना था टास्क। टास्क कैसे हैंडल किए जाते हैं। टास्क में इम्पोर्ट यही करता हूँ। उसके लिए मैं एक सेकंड बस आपको और एक उदाहरण दिखा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको मुझे ये वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा ना, गिटहब पे भी मुझे देना पड़ेगा। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, मैं आपको अब पढ़ाता हूँ, ओके मैं आपको टास्क पढ़ाता हूँ। टास्क क्या होते हैं, टास्क सिंपली क्या करता हूँ, इंपोर्ट तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है ना, यस इंपोर्ट करके रखा है, डेफ टास्क प्रिंट। इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रिंट इसमें मैं करता हूँ यस प्रिंट, कंट्रोल जेड करना है मुझे। और यहाँ पे मुझे जाऊँ, आई थिंक टास्क देता हूँ, टास्क इसको टास्क देता हूँ और इसको टास्क देता हूँ, टास्क। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए क्लॉक को सुला देता हूँ, टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकंड के लिए सुलाता हूँ। प्रिंट एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे करता हूँ, जो टास्क है इज रनिंग। और यहाँ पे एक लूप भी लगा देता हूँ, फॉर आई इन रेंज अप टू 3, यस अप टू 3 करता हूँ। और इस थोड़ा सा मैं टैप को प्रेस कर लेता हूँ ताकि इंडेंटेशन हो जाए। अब थ्रेड 1 बनाता हूँ, बिल्कुल यही करता हूँ, देखो मैं बिल्कुल यही, लेकिन इससे थोड़ा अलग है, बिल्कुल वही नहीं है। इस बार आर्गुमेंट भी पास होने वाले हैं। हाँ, इसका टारगेट इस बार दोनों का टारगेट एक ही है, टास्क। इसका भी टारगेट है टास्क, टास्क रे भाई टास्क। यहाँ पे मैं करता हूँ आर्ग्यूमेंट्स 1 कॉमा, और यहाँ पे भी करता हूँ मैं आर्ग्यूमेंट्स 1 कॉमा 2 कॉमा करता हूँ, 2 कॉमा। देखो अब मैं चालू करके बंद करता हूँ उसे। देखो, देख रहे हो, 1 2 इज रनिंग, 2 1 2 इज रनिंग, 1 2 इज रनिंग। टास्क देना चाहिए था टास्क, लेकिन आपको समझ ही आ गया टास्क में क्या आया होगा, 1 आया होगा। यहाँ पे मैं टास्क 1 देता हूँ, टास्क 1, और यहाँ पे देता हूँ मैं टास्क 2, टास्क 2। देखो आप, टास्क 2 इज रनिंग, टास्क 1 इज रनिंग, टास्क 1 इज रनिंग, टास्क 2 इज रनिंग, टास्क 2 इज रनिंग, टास्क 1 इज रनिंग। क्या हुआ, इधर भी वही हुआ। आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट कर दिया, फंक्शन में जाता है, आई की वैल्यू 0 होती है, 1 सेकंड के लिए सो जाता है। 1 घंटा टाइम है अब आपके पास, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अगला काम शुरू करते। 1 घंटा क्यों टाइम पास करना, क्यों रील देखना, ठीक है, इधर जाओ, इसका काम भी वही है, तो ये इधर भी। अब टास्क 2 की जो वैल्यू है देखो,
टास्क 1 की आई की वैल्यू 0 है। अब जो टास्क है उसके लिए भी टास्क 1 की आई की वैल्यू 0, अब नए सिरे से शुरू हुआ है तो टास्क 2 की आई की वैल्यू भी 0। अब वो भी 1 सेकंड के लिए सो गया। अब और कोई थ्रेड तो नहीं था, लेकिन टास्क 1 का 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे ये आया टास्क इज रनिंग। अब आपको यहाँ पे थोड़ा अलग देखने मिलेगा क्योंकि सेम टाइम पे वो एग्जीक्यूट होता है। टास्क 2 इज रनिंग, टास्क 1 इज रनिंग, टास्क 1 इज रनिंग, टास्क 2 इज रनिंग, एंड सो ऑन। मतलब आपको इन सिंपल बताओगे, इन शॉर्ट, जब भी टाइमर रुक जाए तो रुके मत रहो, दूसरा काम शुरू कर दो। इसे हम कहते हैं थ्रेडिंग। एक साथ 10 काम करना, इसे हम कहते हैं थ्रेडिंग। ओके, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं हम करते हैं थ्रेड पूल का इस्तेमाल। क्या होता है थ्रेड पूल, कैसे होता है थ्रेड पूल, चलो देखते हैं। ये भी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए कट कर देता हूं और यहाँ पे मैं करता हूं कॉन्करेंट फ्यूचर फ्रॉम, यस फ्रॉम करना चाहिए मुझे, फ्रॉम कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर इंपोर्ट थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। इसके लिए मैं आपको एक कोड दिखाता हूं। एक फंक्शन लेता हूं जो कि स्क्वायर करने वाला है नंबरों का, और उसे मैं देता हूं यहाँ पे नम। उसे नम देता हूं टाइम डॉट स्लीप फॉर 1 सेकेंड, और जैसे 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो तू कहा भाई रिटर्न कर दे क्या, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर इस, क्या स्क्वायर इस, यहाँ पे करना चाहिए मुझे नम इंटू नम, यही होता है ना स्क्वायर। थोड़ा सा कोड बोरिंग है लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपका पेशेंस चाहिए बस। नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4, ओहो नहीं, पहले थ्रेड पूल से नहीं, पहले सादे से T1। सो देखो टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो को रोक के क्या किया, 4 थ्रेड बनाए। पहले थ्रेड को बोल दिया कि तेरा कर्तव्य है कि तू स्क्वायर के पास जा और 1 का स्क्वायर करके आना। दूसरे थ्रेड के लिए बोल दिया तेरा काम भी है स्क्वायर के पास जाना, लेकिन तू 2 का स्क्वायर करके आना, 3 का करके आना, 4 का करके आना। थ्रेड पूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इससे परफेक्ट एग्जांपल नहीं मिल सकता है, रुक जाओ, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। T1 डॉट ज्वाइन, ज्वाइन नहीं करना था यार, मुझे करना था स्टार्ट, लेकिन कोई नहीं, हम कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, ऑल्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट, START, शुरू करो भाई स्कूटर। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। कोड से तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, है ओके। प्रिंट किया गया, रिटर्न किया है, प्रिंट किया गया, ओके नम इनटू नम। क्या ये रन होने में, मुझे नहीं लगता है रन होगा क्योंकि हमने कहीं प्रिंट ही नहीं किया ना, यस कहीं प्रिंट ही नहीं किया। सो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यही प्रिंट कर देता हूँ यार, छोड़ो रिटर्न नहीं करता हूँ मैं, यही प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट यही प्रिंट कराता हूँ यार। ओके नाइस। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ इसे, कोड रन तो हो जा, रन कोड एक साथ आए, देखे क्या आपने, कोड एक साथ आया देखा, फिर से दिखाता हूं चलो, एक साथ आए, जादू देखना आप, पूरा कोड एक साथ आया देखो, था एक साथ, क्या हुआ देखो। प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, बड़े बड़े कोड में नहीं, क्या हमें बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं, फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, वेबसाइट को फेच करना पड़ता है, इमेज को डाउनलोड करना पड़ता है, वीडियो को फेच करना पड़ता है, एपीएस पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। और अगर मैं 100 करोड़ टास्क के लिए 100 करोड़ थ्रेड्स बनाऊ ना, आई एम रियली सॉरी, 100 टास्क के लिए 100 थ्रेड बनाऊ ना, तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा।
क्योंकि फिर मुझे हर एक 100 थ्रेड को ऐसे स्टार्ट भी करना पड़ेगा, हर एक थ्रेड को ऐसे बंद भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे T2 देना चाहिए था, यहाँ पे T3 देना चाहिए था, वो बहुत बेसिक बात है, लेकिन मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि 100 टास्क के लिए 100 थ्रेड बनाना बहुत मुश्किल कार्य है, और उसे ऐसे हैंडल करना तो उससे ज्यादा मुश्किल है ना। कितना मुश्किल है, आपको हर एक थ्रेड को स्टार्ट करो, इसका मतलब है कि पहला थ्रेड जब तक बंद नहीं हो जाए जब तक उसे रखो, ये वेट करता है कि थ्रेड 1 खत्म हो जाए फिर मैं मेरी बात बोलूं, बस इसका ये मतलब होता है। तो होता है कि नहीं मुश्किल काम। इधर क्या हुआ, थ्रेड 1 के लिए कॉल गया, जब वो सोया, देखो ये थ्रेड 1 के लिए कॉल जाता है इधर, जब वो सो गया तो बोले 1 घंटा टाइम है, वेट क्यों करना, इधर जाओ ना। तो ठीक है, अब थ्रेड 2 के नम में आया, थ्रेड 2 को भी 1 घंटे का टाइम मिल गया। अरे फिर से 1 घंटे का टाइम, क्या करे, सोना सो तो नहीं सकता क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग में है, कोई बात नहीं, अगला काम कौन सा है, बोले ये है, ठीक है उसे एग्जीक्यूट करो। तो वो आया, सो थ्रेड 3 को भी 3 सेकंड 1 सेकंड 1 घंटे का आराम मिल गया। तो बोले अरे यार फिर से 1 घंटे का आराम मिल गया, कोई नहीं अगला काम देखो क्या है। तो बोले चौथा थ्रेड भी है, तो ठीक है उसे भी 1 घंटे का 1 मिनट का मतलब 1 सेकंड का उसे समय मिल गया। यानी चारों थ्रेड एक ही समय एग्जीक्यूट हुए। आपको यहाँ पे लग रहा होगा, हाँ ऐसा मत समझना यहाँ पे कि ये इसे लगाया ये 1 सेकंड, फिर ये नहीं नहीं, ये चारों का एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकंड के अंदर हुआ है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, फिर से बोलने जा रहा हूं, ये चारों का एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकंड में ही हुआ है, सेम टाइम में हुआ है। मैं आपको ये भी बताता हूं, प्रूफ भी दिखाता हूं। T1 मतलब TS करता हूं, और यहां पे करता हूं टाइम डॉट टाइम प्रिंट थ्रेड 1 टाइमिंग, और यहां पे करता हूं मैं TS। ओके, अब इसे कंट्रोल करके मुझे खाली यहां पे लिखना है बस। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड बस, ताकि क्लियरिटी मिल सके। ये 2 किया, ये 3 किया, ये 4 कर दिया, सब में TS लगा है, सब में सही है, तीनों को स्टार्ट किया। ओके 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 ठीक है, चारों एक साथ ही एग्जीक्यूट होते हैं। देखो चारों का एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकंड के अंदर ही है। देखो कुछ आपको फर्क दिखा, हाँ दिखा, कहा दिखा, ये देखो थोड़ा सा फर्क आया बस, ये 41, ये 59, ये 81, और वो भी एकदम डेसिमल में है देखो। लेकिन यहाँ पे आप शुरुआत के हर एक डिजिट देखते हो तो वो एकदम एक्यूरेट है, यानी कि मतलब सेम है। इससे क्या समझ में आया कि ये चारों एक साथ ही एग्जीक्यूट होते हैं। अब ये थ्रेड पुल की बात बताता हूँ आपको कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसे मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ। फंक्शन जरूरी है, विथ मैक्स वर्कर्स फॉर XEXC, और यहाँ पे करता हूँ रिजल्ट्स इक्वल टू EXE डॉट मैप, और क्या है, किसको कॉल करना है मुझे, स्क्वेयर को कॉल करना है, और किसके लिए, नंबर्स के लिए कॉल करना है। और यहाँ पे करता हूँ फॉर नम इन रिजल्ट, और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट नम। मैंने ऊपर कितने नंबर का स्क्वायर किया, 4 नंबर का स्क्वायर किया। यहाँ पे भी कितने करना है, 4 नंबर का स्क्वायर करना है। ये देखो इसकी लेंथ देखो, अच्छी से लेंथ देखो, है ना, ये देखो कितना बड़ा कोड है देखो। और यहाँ पे देखो, ये देखो सिर्फ 2 लाइन का कोड, लेकिन आउटपुट बिल्कुल सेम। देखो, देखे, देखो देखो। अब मैं बताता हूं वो कारण जिसके वजह से हमने थ्रेड पुल का प्रयोग किया। क्या कारण सुनने को आप तैयार हो, बोलो हाँ यस। देखो सबसे पहला कारण, मेरे को यहाँ पे 4 टास्क करने थे। कितने काम करने थे, 4 टास्क करने थे। 4 टास्क क्या करने थे, स्क्वायर निकालने थे। 1 का स्क्वायर पहला टास्क, 2 का स्क्वायर पहला टास्क दूसरा टास्क, 4 का स्क्वायर चौथा टास्क।
तो मैं उसके लिए 4 थ्रेड नहीं बनाते बेटा मैन्युअली, कुछ इस प्रकार से। मैं उसके लिए 4 थ्रेड नहीं बनाते बेटा, ऐसे नहीं बनाते बेटा। मैंने खाली बोला विथ थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर मैक्स वर्कर 4। भाई इसका मतलब होता है एक समय पे 4 थ्रेड काम होने चाहिए, ठीक है। मैं बोला 4 थ्रेड यहां पे बना दिया, फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड्स मैंने दे दिए, 4 थ्रेड एक समय पे। स्क्वायर पहला थ्रेड क्या करेगा, स्क्वायर का पहला नंबर लेगा 1। आई एम रियली सॉरी, स्क्वायर फंक्शन है, ये मैप का पहला नंबर लेगा, थ्रेड 1, पहला थ्रेड नंबर 1 लेगा। उसका काम है स्क्वायर के पास जाना, वो जाएगा 1 सेकेंड में, ठीक है। दूसरा जो समय में 1 गया उसी सेम समय में, अब आप ऐसा समझो कि थ्रेड 1 नाम की ट्रेन पुणे जंक्शन से 11 बजे निकली रात को, क्योंकि स्क्वायर पे उसे जाना था। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक 11 बजे थ्रेड 2 नाम की ट्रेन भी पुणे जंक्शन से 11 बजे ही निकली स्क्वायर को जाने के लिए। स्क्वायर के बाद जाना है, लेकिन इस बार नंबर इक्वल टू 2 चाहिए। अब हमारे पास और 2 थ्रेड बचे, थ्रेड तीसरा, थ्रेड चौथा। थ्रेड तीसरा भी पुणे जंक्शन से रात को 11 बजे ही निकला स्क्वायर जाने के लिए, और थ्रेड चौथा यानी कि ट्रेन चौथी भी पुणे जंक्शन से रात 11 बजे ही निकली स्क्वायर जाने के लिए। हर एक ट्रेन ने कहीं पर्टिकुलर स्थान पे खाली 1 सेकेंड का समय लिया रुकने के लिए, और चारों ट्रेन क्योंकि 11 बजे ही निकली थी, तो क्योंकि चारों ट्रेनें स्क्वायर पे सेम टाइम पे पहुंची, सुबह 5 बजे। ये उदाहरण दे रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं 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 नहीं, ये सब अलग अलग। 1 सेकेंड के बाद ट्रेन 1 रुकी, फिर 1 सेकेंड हुआ, फिर ट्रेन 2 आई। आपकी थिंकिंग अगर ऐसी ना, तो उसे ब्रेक कर डालता हूं मैं, देखना ध्यान से। ऐसे भ्रम में मत पड़ना कि ट्रेन 1 चलो 11 बजे पुणे जंक्शन से निकल गई, इधर आई, एक सेकंड का उसने ब्रेक लिया। 1 सेकंड जैसे हुआ उसने ये प्रिंट किया। अब दूसरी ट्रेन, उसने 1 सेकंड का ब्रेक लिया जब तक तीसरी और चौथी ट्रेन रुकी है, बिल्कुल नहीं। दूसरी ट्रेन रुकी है, अब दूसरी ट्रेन ने प्रिंट किया, दूसरी ट्रेन आगे चल गई, अब तीसरी ट्रेन आई, तीसरी ट्रेन ने 1 सेकंड का समय लिया। ऐसा नहीं है गाइस, मैं बोल रहा हूं इतना, मतलब इतना समझा रहा हूं ना, इसे ध्यान से समझना। मतलब ये समझा नहीं तो कुछ भी नहीं समझा। फिर 4 ट्रेनें बना दी मैंने, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ट्रेड 4। 11 बजे ठीक रात को वो पुणे जंक्शन से निकलेंगी। इसका मतलब ये होता है मिली सेकेंड का फर्क होगा, खाली मिली सेकेंड का, सेकेंड्स का भी नहीं। 11:0 00 मिली सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड पे, 0.1002 मिली सेकेंड पे, 0.003 मिली सेकेंड पे, 0.004 मिली सेकेंड पे, बस इतना सा फर्क होगा, इतना सा। लेकिन चारों सेम टाइम पे निकलेंगी, एक ही ट्रैक पे वो रुकेंगी, और सुबह के 5:0 .00001 सेकेंड पे थ्रेड 1 नाम की ट्रेन स्क्वायर जंक्शन पे होंगी। 0.002 सेकेंड पे थ्रेड 2 नाम की ट्रेन स्क्वायर जंक्शन पे होंगी, एंड सो ऑन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी दे दूं 5 6 7 8, अब मुझे गाइस देखो, फालतू मुझे यहाँ पे अब नहीं क्या, मुझे अब ऐसे 8 थ्रेड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब 8 टास्क करने हैं, वो खाली मैं 4 थ्रेड से ही करूंगा। मैंने बोला है 1 सेकेंड पे, एक टाइम पे खाली 4 थ्रेड चलने चाहिए, खाली 4 थ्रेड, उसके आगे नहीं। है तो ठीक है, पहले 4 ट्रेन निकल जाएंगी, अपना काम कर लेंगी। जब उनका काम हो जाएगा,
फिर आगे की 4 ट्रेनें इन चारों को कैलकुलेट करेंगी, है ना? क्या बोला मैं? एक थोड़ा सा और समझ लेता हूं, बताता हूं। मैंने बोला है एक समय पे, एक ही समय पे आओ, एक ही समय पे 4 ट्रेन चलने वाली है, 4 से ज्यादा नहीं यार, क्योंकि भाई ट्रैफिक भी होता है, वो भी संभालना पड़ता है ना? एक समय पे 4 ट्रेन चलनी चाहिए, यानी एक समय पे 4 थ्रेड चलने चाहिए। अब हर एक थ्रेड एक एक काम करेगा, हर एक थ्रेड एक एक काम करेगा। पहले थ्रेड ने पहला किया, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, चौथे ने चौथा। और जब ये खत्म हो गया, यानी ये जब ये सब हो गया, अब वही 4 ट्रेन, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4 आगे के टास्क संभालेंगे, 5, 6, 7, 8, और कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देंगी एक ही साथ। देखो, सो आई होप गाइस आपको ये मल्टी थ्रेडिंग समझ में आया होगा, कैसे फेच करना है, ये वेबसाइट का डाउनलोड करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है, कमेंट सेक्शन पड़ा है, डाउट पूछो, डाउट पूछो मुझे, मैं उसे सॉल्व करने के लिए आपके तैयार हूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस योर वैल्यूएबल टाइम। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।